घर में सभी लोग खुश थे। कुछ दिनों में बेटी की शादी होने वाली थी। कार्ड छप के बट गए थे, लेकिन माँ ने अपनी बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। जी हाँ, खुद की माँ ने। और इसके लिए शिकार बनाया अपने होने वाले दामाद को। तो ये पूरा मामला है अलीगढ़ के गांव मनोहरपुर का, जहां बेंगलुरु में रहकर अपना बिजनेस करने वाले जितेंद्र अपने घर आए हुए थे। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल 2025 को छर्रा इलाके के राहुल उर्फ शिवा के साथ होने वाली थी, जिसके चलते परिवार के सभी लोग, सभी सदस्य शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। शादी के कार्ड तक बढ़ चुके थे, दहेज का सामान भी तैयार था, लेकिन दुल्हन की माँ और होने वाले दूल्हे के बीच अफेयर शुरू हो गया। और ये कोई अचानक नहीं हुआ। पिछले 3 महीने से दामाद और होने वाली सास फोन पर लगातार बातें कर रहे थे, वो भी दिन के 22-22 घंटे तक। और राहुल अपनी होने वाली दुल्हन से कभी कभार बात किया करता। वो शिवानी से बहुत कम बात करता था, और करता भी तो फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन अपनी सास से दिन भर बात किया करता। घर वालों को कोई शक नहीं हुआ, ऐसा लगा कि सास और दामाद ही तो बात कर रहे हैं। और फिर शादी से 9 दिन पहले यानी कि 6 अप्रैल 2025 को शिवानी की मां अपने दामाद राहुल के साथ भाग गई। भागी तो भागी, साथ में घर में रखे लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो गई। घर में 10 रुपए तक नहीं बचे, जिसके बाद से परिवार में हड़कंप मच गया। होने वाली दुल्हन शिवानी को जब इस बात का पता चला तो वो सदमे में चली गई। उसे ड्रिप तक चढ़वानी पड़ी। ऐसे में पिता जितेंद्र ने अपने होने वाले दामाद को फोन किया, उससे बात करने की कोशिश की। तो पहले तो वो मना करता रहा कि उसकी सास उसके साथ नहीं है, उसने बिल्कुल इनकार किया। लेकिन जब उसे काफी बार फोन किया गया और बार बार उससे पूछा गया, तो आखिर में उसने बता दिया कि उसके साथ उसकी सास है। और ये बात उसने रविवार रात करीब 10:30 बजे अपने ससुर जितेंद्र को बताई और कहा, तुम्हारी शादी को 20 साल हो गए हैं। तुम लोगों ने उन्हें, यानी कि उसकी होने वाली सास को 20 सालों तक काफी परेशान किया है, इसीलिए अब तुम लोग उन्हें हमेशा के लिए भूल जाओ। जिसके बाद परेशान परिवार ने पुलिस में जाकर न्याय की मांग की है। शिवानी का कहना है कि सबसे ज्यादा नफरत मुझे मेरी माँ से हो गई है। उसने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मेरे पापा के साथ भी धोखा किया गया है, यहाँ तक कि अपने ही घर में चोरी की है, वो भी सिर्फ राहुल के कहने पर। घर में 3,50,000 रुपए नगद पड़े थे और करीब 5 लाख के सोने और चांदी के जेवर आभूषण भी रखे हुए थे। सास सब कुछ लेकर भाग गई है, फरार हो गई है। शिवानी का कहना है कि राहुल ने उनसे जो कुछ भी मांगा वो उसे देती रही, यानी कि शिवानी की माँ उसे देती रही। शादी से पहले भेजी गई पीली चिट्ठी में राहुल के परिवार के लोगों को 50,000 रुपए भी नगद दिए गए थे। पहले ही, शादी से पहले ही, भागने से पहले भी 50,000 रुपए दिए गए थे। और अब वो सोने चांदी और लाखों का जेवर लेकर फरार हो गई है। परिवार का कहना है कि हमारे पैसे अब हमें वापस मिलने चाहिए, 5 लाख का जेवर भी वापस चाहिए। अब माँ से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, वो चाहे जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच पता चला है कि सास भागने से पहले भी 5 दिन तक राहुल के घर भी रहकर आई थी, वो भी अकेली। शिवानी के पिता ने बताया कि उसने कहा कि दामाद जी की तबीयत खराब है, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। तो जितेंद्र को लगा कि पत्नी सिर्फ हालचाल जानने के लिए जा रही है। फिर 5 दिन बाद शिवानी की माँ यानी कि राहुल की सास घर वापस लौटी। राहुल ने गांव के ही प्राइमरी स्कूल के पास अपनी सास को उतारा और खुद वापस चला गया। किसी को उस वक्त भी शक नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन दोनों भाग गए। जहां शिवानी के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो वहीं दूल्हे राहुल के पिता ओमवीर ने भी दादो थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऐसे में पुलिस मामला दर्ज कर दोनों तरफ से जांच पड़ताल में जुट गई है। हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में वशीकरण की बात भी सामने आ रही है। राहुल के पिता ओमवीर ने अपनी ही होने वाली समधन पर वशीकरण का आरोप लगाया है। जिसके साथ राहुल फरार हुआ है, भागा है, उस पर वशीकरण का आरोप लगा है। और उन्होंने कहा कि समधन ने मेरे बेटे को वश में करने के लिए उसे 2 ताबीज बांधे थे। वो होली के दिन हमारे घर आई थी,
और फिर राहुल के बाजू पर 2 ताबीज बांध कर चली गई। ओमवीर के मुताबिक उसी के बाद से लड़का अजीब तरीके से हरकतें करने लगा है। उसे मेरी समधन ने नया फोन दिया। जब भी मैं बेटे को फोन करता तो वो मेरा फोन होल्ड पर डालकर अपनी सास से बात करने लगता। छत पर जाकर घंटों तक अपनी होने वाली सास से बात किया करता था। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा भी कुछ करेगा। मैं उसे घर से बेदखल करूंगा क्योंकि मेरा बेटा भी घर से सोना और रुपए लेकर फरार हुआ है। राहुल के पिता ने भी आरोप लगाए हैं कि राहुल भी घर से सोना और पैसे लेकर फरार हुआ है। इसी के साथ एक रिश्तेदार बिशंबर सिंह ने बताया कि 6 अप्रैल को लड़का दोपहर 2 बजे निकला। लड़के ने बताया कि वो रुद्रपुर पहुंचने वाला है। उसके बाद 8:30 बजे बोला मैं घर नहीं आऊंगा। जब मेरी माँ ही नहीं रही तो मैं वहां आकर क्या करूंगा। फिर पिता ने बोला तेरी माँ तो घर पर है। इस पर लड़का बोला मैं सासू माँ की बात कर रहा हूँ। पिता ने पूछा उसे क्या हुआ। फिर लड़के ने यानी कि राहुल ने फोन काट दिया। ये राहुल के साथ उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद से सास और दामाद का कोई अता पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने होने वाले ससुर जितेंद्र से कहा था कि 20 साल तुम रह लिए ना उसके साथ, अब उसे भूल जाओ। जब जितेंद्र ने कहा कि मेरी उससे बात करवा दो तो राहुल ने तब भी फोन काट दिया था। ये भी उनसे राहुल की आखिरी बात थी। राहुल के पिता और शिवानी के पिता से हुई आखिरी फोन कॉल पर हुई बात के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मामले में कुछ सस्पेंस है। क्या सास के साथ कुछ अनहोनी हो गई है? राहुल की बातें काफी ज्यादा अटपटी है और कई सवाल खड़े करती है। पुलिस ने जब दोनों के फोन की लोकेशन ट्रेस की तो उत्तराखंड के रुद्रपुर की आई, जहां राहुल काम करता था। राहुल उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक कंपनी में काम करता था। वहां की उसकी लोकेशन मिली है और वहीं की इन दोनों की आखिरी लोकेशन मिली है। लेकिन पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो दामाद और सास वहां नहीं मिले। तब से दोनों के फोन भी बंद आ रहे हैं। इस कारण लोकेशन अब ट्रेस नहीं हो पा रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि दोनों शायद कहीं और फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। फिलहाल पुलिस की कई टीमें मुस्तैदी से दोनों की तलाश कर रही है। सास और दामाद की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें सफलता जरूर मिलेगी, दोनों गिरफ्त में जरूर आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि कब दोनों पकड़ में आते हैं। और इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।